क्या थर्ड पार्टी की वजह से आपकी ज़िंदगी जहन्नुम हो चुकी है? आपके अपने पार्टनर ने आपकी ज़िंदगी बर्बाद करके रखी हुई है। खुशियाँ तो जैसे कहीं गायब ही हो चुकी हैं आपकी लाइफ से। अकेले पड़ गए हो, मन नहीं लग रहा है, बहुत परेशान हो, समझना चाहते हो कब होगा ये परेशानियों का एंड, कब होगा आपकी खुशियों की शुरुआत, क्या सब चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या कुछ हो रहा है इन लोगों की लाइफ में, क्या होने वाला है, यूनिवर्स क्या करने वाली है। सो चलिए जानते हैं इन कार्ड्स के थ्रू क्या कुछ मैसेजेस आज आप लोगों के लिए आ रहे हैं, क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में और थर्ड पार्टी की लाइफ में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, सभी के लिए होती है। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाइए। कॉल्स हम अटेंड नहीं करते हैं, सो प्लीज़ कॉल्स मत कीजिएगा। एंड आपको ध्यान ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, फ्री नहीं होती हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। ओके, तो चलिए शफलिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके इस वीडियो को देख रहे हैं उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में रखिए और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। सो पहले चलिए कुछ आपकी एनर्जीज़ चेक करते हैं, फिर हम चेक करेंगे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जीज़। ओके, और देखेंगे क्या कुछ चल रहा है। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज़, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स के दिल में। सो आपकी कुछ एनर्जीज़ पहले चेक करते हैं। ओके, सो फर्स्ट एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। फाइन। सो सबसे पहले आ गया है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। ओके, सो नेक्स्ट का कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, सो दोनों कप्स के कार्ड अपीयर हुए हैं। सो स्टार्टिंग बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। हो गया गड़बड़। सो चलिए यहाँ आ गया है टावर का कार्ड। स्टार्टिंग बहुत अच्छी और एंड बहुत ही घटिया। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, डेविल की एनर्जी आ गई है। सो बहुत बुरे लोगों की नज़र है आपके ऊपर, आपके रिश्ते के ऊपर। सो डेविल की एनर्जीज़ यहाँ पर आने का मतलब है कि बहुत ही घटिया लोग, बहुत ही नेगेटिव लोग आपके आसपास हैं जिनकी नज़र है आपके रिश्ते के ऊपर, जो नहीं चाहते हैं कि आपका रिश्ता अच्छा रहे, खुश रहो आप। ओके, सो द वर्ल्ड का कार्ड नेक्स्ट आया है। फाइन। 5 ऑफ कप्स। सो बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पे आ गई है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। नाइट ऑफ कप्स। कप्स के कार्ड्स बहुत आ रहे हैं आपकी एनर्जीज़ में। क्वीन ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ वॉन्ड, द सन। सो देखिए यहाँ पर साफ साफ निकल करके आया है कि आपकी लाइफ में 8 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, सो लास्ट का कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड। देखो आपकी लाइफ में आपने बहुत इनोसेंस के साथ अपनी ज़िंदगी जी है। आप बहुत इनोसेंट हो, बहुत ही प्यारे इंसान हो, आप भोले भाले हो। ठीक है, शायद इसी भोले भालेपन का या फिर इसी मासूमियत का फ़ायदा आपके पार्टनर ने और इस थर्ड पार्टी ने या फिर इन दुष्ट लोगों ने उठाया है जो आपकी खुशियाँ नहीं देख सकते हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको चुप रहना पसंद है, जिनको लड़ाई झगड़ा करना, फालतू की बदतमीज़ी करना, बहस करना, वो सब में आप पढ़ना नहीं चाहते हो, ना ही आप पढ़ते हो। आप बहुत ही इनोसेंट तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना आपको पसंद है। चंट चालाकी, चालू, दूसरों के साथ झूठ बोलना, बदतमीज़ियाँ करना, ये सब आपको नहीं आता। ये सब आपके संस्कार ही नहीं है, ना ही ये आपके घर वालों ने आपको सिखाया है और ना ही आपको ये पसंद है। सो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। आप अपनी लाइफ को बहुत ही एक स्वीट तरीके से देखते हो।
स्टार्टिंग में मैं देख पा रही हूँ कि स्टार्टिंग में आप दोनों का रिश्ता, आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था। अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ स्टार्टिंग में बहुत अच्छी चल रही थी। आपकी फैमिली लाइफ अभी तक भी बहुत अच्छी चल रही थी। काफ़ी ज़्यादा मुझे प्यार भी दिखाई दे रहा है। अगर आप नहीं भी मैरिड हैं तो भी आप दोनों में मुझे प्यार बहुत दिखाई दे रहा है। ऐसा आप दोनों को फीलिंग आ रही थी कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हुए हो। एक दूसरे के बिना रह पाना, जी पाना आसान नहीं था। मतलब आप में से कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने पार्टनर का साथ एक पल के लिए भी शायद नहीं छोड़ा है। हमेशा आपने अपने पार्टनर का साथ निभाया है, ऐसा आप में से कई लोग हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ आई है कि आपने इनको अपना सब कुछ समझ लिया। आपने इनको ये समझ लिया कि ये इंसान कभी आपके साथ गलत नहीं कर सकता। यहीं पर मात खा गए आप। कहीं ना कहीं आपने ओवर कॉन्फिडेंस दिखा दिया इस पार्टनर के अंदर, इस पर्सन के अंदर, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा इसको आपने अपनी दुनिया मान लिया, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा ही आपने इसके ऊपर भरोसा कर लिया। क्योंकि इस इंसान ने आपके भरोसे को बहुत बुरी तरीके से क्रश किया है, तोड़ा है। किसी और की वजह से, किसी और के कहने पर आकर के, किसी और के इशारों पे नाचे है आपका पार्टनर कहीं ना कहीं। सो इस तरीके से यहाँ पर एक देख पा रहे हैं आप इस कार्ड को, इतनी नेगेटिविटी आपके खिलाफ अगेंस्ट इस पार्टनर के दिमाग में, दिल में भरी गई है कि आप किसी काम के नहीं हो, आप बेकार हो, आपके साथ इनका रिश्ता अच्छा चल ही नहीं सकता, या आपकी दुनिया इनके साथ अच्छी हो ही नहीं सकती। तो काफ़ी कुछ नेगेटिविटी इस आपके पार्टनर के दिमाग में इसने भरी है। बहुत एफर्ट्स डाले हैं ताकि आप दोनों में वायलेंस हो जाए, आप दोनों अलग हो जाओ, ठीक है। और बहुत फोर्स किया है आपके पार्टनर को आपसे अलग होने के लिए। सो कहीं ना कहीं एक वीक पॉइंट आपके पार्टनर का इस थर्ड पार्टी ने ज़रूर पकड़ा है, जिस वीक पॉइंट की वजह से आपके पार्टनर ने आपको बहुत अग्रेशन दिखाया है, गुस्सा दिखाया है, ना जाने क्या बोला, ना जाने क्या किया। बहुत ही आपकी बदनामी भी करने की कोशिश की, आपको फिज़िकल मेंटल टॉर्चर करने की भी कोशिश की, एंड यहाँ पर आपकी सुनी ही नहीं है। कहीं ना कहीं आप लोग मुझे ब्लॉक भी दिखाई दे रहे हो, है ना। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो पार्टनर ने पहले ब्लॉक किया है और आपने भी अभी कहीं ना आसपास में ही ब्लॉक कर दिया है। आपको ज़्यादा वैल्यू ही नहीं दी, इन्होंने वैल्यू देनी बंद कर दी, बात करना बंद कर दिया, नो कांटेक्ट में चले गए हैं। आपको समझ ही नहीं आया कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो गई। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को इस तरीके से दिमाग के साथ खेला गया है। कुछ ऐसा वीक पॉइंट ज़रूर आपके पर्सन का पकड़ा गया है, या उस थर्ड पार्टी ने पकड़ा है, जहाँ पर इसने शिफ्ट किया है इनका दिमाग अपनी तरफ। सो बहुत टॉक्सिक कर दिया इसने आप दोनों का रिश्ता। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप में से जिन लोगों की लाइफ में ये पास्ट में हुआ है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, ये डिप्रेशन में चले गए थे और अभी भी पास्ट की बातों को सोच करके, कहीं ना कहीं उन यादों को सोच करके आज भी बहुत दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। जो भी झगड़े हुए, जो भी कुछ आपके पार्टनर ने बोला, आपके साथ किया, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग से जाती ही नहीं हैं। कितनी भी कोशिश कर लो, वो समय, वो पल, वो दिमाग से जाता ही नहीं है, बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो उस ट्रॉमा से। इतने ट्रॉमेटाइज्ड हो चुके हो, इतना परेशान हो चुके हो, दिल पे इतना बोझ है कि सब कुछ तो किया, सब कुछ करके देख लिया, चाहा क्या था, साथ चाहा था, इसके अलावा तो कुछ नहीं चाहा था। क्यों आपके अगेंस्ट ये प्लानिंग की गई, क्यों आपको फंसाया गया, या क्यों आपको अकेला छोड़ा गया। आप में से तो कई लोग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि पार्टनर पैसे वैसे लेके भी भाग गए, पैसा, प्रॉपर्टी, काफ़ी कुछ आपका सामान लेके भी भागे हैं, काफ़ी पैसा लेके भी भागे हैं। आप में से कई लोग तो ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनकी लाइफ में पार्टनर अपना सामान सब कुछ ले करके आपको टाटा बाय बाय बोल के चले गए हैं कि आपकी ज़िंदगी में आप कभी वापस नहीं आएंगे। सो बहुत प्लान्ड हुआ है ये सारी चीज़ें। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी हालत ख़राब हो गई है, तबीयत ख़राब हो गई है, अकेले पड़ चुके हो, है ना, बीमार पड़ चुके हो, नहीं समझ में आ रहा है किसका साथ मांगो, कैसे अपने पार्टनर को वापस लेकर के आओ। लेकिन आप में से कई लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जिनकी लाइफ में ये चीज़ लंबे टाइम से चल रही है और आप लोग अब उस कॉल से या उस प्रॉब्लम से अब आप निकलते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। और कहीं ना कहीं आप चाहते हो, आप में से कई लोग चाहते हो कि ये पार्टनर आपके पास वापस आ जाए, एक रीयूनियन हो जाए। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा रीयूनियन। लेकिन आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जो मूव ऑन करना चाहते हैं, आपको चाहिए ही नहीं ये इंसान आपकी ज़िंदगी में, शक्ल ही नहीं देखनी, कभी मुँह नहीं देखना, चाहते ही नहीं हो कि ये नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में वापस आए।
क्योंकि इन लोगों ने इतना नुकसान कराया आपकी लाइफ का, इतनी बदनामी करवाई है आपकी, आपने कुछ भी नहीं किया, उसके बावजूद भी आपके अगेंस्ट में बातें बोली जाती रही हैं, राइट। सो आप में से कई लोग जो रीयूनियन मैनिफेस्ट करें वो रीयूनियन लिखेगा, क्योंकि रीयूनियन के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। जितने लोग चाहते हैं मूव ऑन करना वो मूव ऑन लिखेगा, क्योंकि आप लोग मूव ऑन ऑलरेडी कर चुके हो और अपनी लाइफ में न्यू पार्टनर को ढूंढ रहे हो। सो न्यू पार्टनर की भी अराइवल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, राइट। आप में से कई लोग मुझे यहाँ पे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जिनको बहुत कॉन्फिडेंस आ चुका है, जो कि भले ही अब काफ़ी ब्रेकडाउन से गुजरे हों, काफ़ी तकलीफ से गुजरे हों, लेकिन अभी धीरे धीरे अपने को स्टेबल करते जा रहे हैं, अपने को स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आप अब अपने में बिलीव करने लगे हो, खुद में बिलीव करने लगे हो, भगवान पे बिलीव करने लगे हो, और आपको पता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों का कर्मा ज़रूर मिलेगा। सो जो लोग कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। सो कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि डिवाइन की यहाँ पर लाठी आ चुकी है, यहाँ पर उनका न्याय आता हुआ बहुत जल्द दिखाई दे रहा है। सो आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ बहुत जल्दी आने वाली है। जो लोग कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत जल्द आपको दिखाई देगा इन लोगों की बर्बादी, डिसअपॉइंटमेंट, इनकी लाइफ में डिलेज होने लगेंगे, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगेगी, ब्लॉकेजेस आने लग जाएंगे इनकी लाइफ के अंदर, नेगेटिव एनर्जीज में ये लोग चले जाएंगे, ग्रोथ इनकी रुक जाएगी। सो इनके पास जो कुछ भी है वो सब वेस्ट हो जाएगा, राइट। अगर ये फीमेल है तो कहीं ना कहीं फीमेल के बहुत इश्यूज इसकी थर्ड पार्टी की लाइफ में मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टक हो जाएगी ये दोनों, एक दूसरे से बोर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और हो सकता है इनकी लाइफ में इतनी इश्यूज आ जाएं कि बहुत ट्रबल्स आ जाएं इनकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं और आप बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका दम घुट रहा है अब। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आपका पार्टनर वापस आए और आपको सेकंड चांस दे। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको वापस से कांटेक्ट करे, एटलीस्ट बात तो करे, मिले तो सही, क्लैरिटी तो हो, बात मिल के बैठ के बात तो करो। बात करने को ही नहीं तैयार, मिलने को नहीं तैयार, शक्ल देखने को नहीं तैयार। बट हाँ, ये ज़रूर है कि आप में से कई लोग रियूनियन चाहते हैं एक सेकंड चांस की, सब चीज़ भूलने को भी तैयार हो, माफ़ करने को भी तैयार हो, बट वापस आ जाए पार्टनर कैसे भी, ठीक है। सो ये काफ़ी आप लोगों की काफ़ी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे इस तरीके की दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ नेगेटिव एनर्जीज़ भी हैं, जो लोग नहीं चाहते हैं कि इस पर्सन का साथ मिले, इस पर्सन की शक्ल भी देखने मिले, तो आपने ही ब्लॉक कर दिया है। आप में से कई लोगों ने ब्लॉक कर दिया है, ओके। सो और देख लेते हैं यहाँ पर इन लोगों की लाइफ में अब क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है थर्ड पार्टी उनके पार्टनर की लाइफ में, क्या हो रहा है इन लोगों की लाइफ में। 2 ऑफ कप्स। तो देखिए यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो आपके पार्टनर ज़रूर एक ऐसे पार्टनर की तलाश में निकले थे जो इनको बेस्ट होगा, या फिर इनको ऐसा लगा था कि कोई इनका सोलमेट पार्टनर इनको मिल गया है, कोई ऐसा इंसान इनको मिल चुका है जिससे कि कहीं ना कहीं इनका पुराना कनेक्शन रहा है, या फिर कोई ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में आ रहा है या आ गया है जिससे इनको प्यार हो चुका है और इनको ये लगने लगा है कि ये इनका सोलमेट पार्टनर, जैसे कि आपको लगता था कि ये पार्टनर आपका सोलमेट पार्टनर है, कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा लगने लगा है कि ये जो नया इंसान इनको मिला है ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ आ रही है, वाओ। 5 ऑफ कप्स। देखो शुरू में तो गए थे, यही सोच करके गए थे कि ये मेरा बेस्ट पार्टनर है और ये मेरा सोलमेट पार्टनर है, मुझे इससे बहुत प्यार है, लेकिन क्या हुआ है, थोड़े टाइम बाद क्या हो रही हैं चीज़ें, थोड़े टाइम बाद लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं और चीज़ें अकेलेपन की तरफ जा रही हैं, ठीक है। अब इतना गैप इन दोनों में आ गया है कि चाह कर भी ये दोनों साथ नहीं रह पा रहे या इनके थॉट्स मैच नहीं हो रहे हैं। सो अकेलापन लाइफ में आ चुका है। देखो 3 ऑफ वॉन्ड। सो आपके पार्टनर यहाँ बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, क्योंकि सीधा 2 ऑफ कप से अगर 3 ऑफ स्वॉर्ड पे बात आ चुकी है तो स्टार्टिंग में जब इसके साथ नहीं गए थे तब तक हो सकता है बहुत प्यार हो, बहुत चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हो, लेकिन असलियत तो साथ जाने के बाद दिखाई दे रही है ना कि क्या हो रहा है यहाँ पर। हाल बर्बादी की तरफ जा रही है इनकी ज़िंदगी। बहुत ज़्यादा गुस्से में आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इनकी लाइफ में इश्यूज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, भले ही अभी चुप है, नहीं बता रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आपके पार्टनर यहाँ पर आ चुके हैं। सो गिल्ट की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो इनको कहीं ना कहीं एहसास तो हो रहा है इनकी गलती का कि इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है ना, आपके साथ बदतमीज़ी की और गलत
किसने किया? गलत आपके पार्टनर ने किया। थर्ड पार्टी की गलती तो सेकेंडरी है, सबसे पहले गलती तो आपके पार्टनर की है कि उसने आपके रहते हुए किसी और के साथ रिश्ता बनाया। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो अपने को देखो बहुत ज़्यादा इस हालत में ये आ चुके हैं कि कोशिश कर रहे हैं खुद को संभालने की, मैनिफेस्ट करने की, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने की, बट क्या कर सकते हैं ना, कर्मा है, कर्मा तो भुगतना ही पड़ेगा। बुरा किया है किसी के साथ तो बुरा तो होगा ही होगा। क्या हो रहा है इनकी लाइफ में? 3 ऑफ पेंटिकल्स, राशियाँ सारी आ गई हैं देखो। सो यहाँ पर अब आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ में आ रही है कि सिर्फ ये ही नहीं है थर्ड पार्टी की लाइफ में, कोई और भी इन्वॉल्व है इस थर्ड पार्टी की लाइफ में, जिसकी वजह से वो आपके पार्टनर को धोखा दे रही है। आपके पार्टनर इसलिए यहाँ पर अकेला फील कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे करके इस थर्ड पार्टी की सारी असलियत मक्कारी सामने आ रही है कि इसकी लाइफ में तो सिर्फ एक इंसान नहीं है, इसकी लाइफ में मल्टीपल पार्टनर्स हैं। द सन का कार्ड आया है। सो अब डेफिनेटली आपके पार्टनर जो हैं वो चाहते हैं कि चीज़ें ख़त्म, ये जो थर्ड पार्टी के साथ की सिचुएशन है ये कैसे भी करके ख़त्म हो जाए। सो ये चाहते हैं एक अच्छी शुरुआत, ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में सुख वापस आ जाए, इनकी लाइफ में आप वापस आ जाओ। तो कहीं ना कहीं ये उस सब चीज़ों को भी सोच रहे हैं कि क्या मुंह लेकर के आपके पास आएंगे, क्योंकि उस दिन का इंतज़ार तो इनके दिल में ज़रूर दिख रहा है जब इनकी लाइफ में चीज़ें सॉल्व होंगी, सॉर्ट होंगी और सब ठीक चलने लगेगा। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। सो आपके बारे में सोच करके ही इनको अभी स्ट्रेंथ मिल रही है। इनको कहीं ना कहीं ये एहसास ज़रूर हो रहा है, गिल्ट हो रहा है कि आपके साथ जो इन्होंने टाइम बिताया वो ही इनका बेस्ट टाइम था। भले ही इन्होंने आपके ऑपोजिट में चॉइसेस ढूंढनी चाहिए हो, चाहे इन्होंने और किसी के साथ ऑप्शन ढूंढा हो, आपका ऑप्शन मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप डिवाइन सोल हो। आपके जैसा कोई और होना या मिल पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो आपने बीतते हुए टाइम के साथ, बीतते हुए समय के साथ आपने जो इनका साथ दिया, आपने जिस तरीके से इनको संभाला, आपने जो एफर्ट्स डाले, वो चीज़ें आज आपके पार्टनर को बहुत याद आती हुई भी मुझे दिखाई दे रही हैं। लवर्स की एनर्जी आई है। सो यहाँ आपके पार्टनर आपके साथ भले ही पहले इन्होंने कोई ऑप्शन ढूंढा हो, भले इन्होंने ये देखा हो कि आपके अलावा और भी कोई है जो इनको प्यार दे सकता है, सो ये अट्रैक्ट तो हो गए उस तरफ, लेकिन अब इनको समझ में आ रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत थी या सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन था, इन्फैचुएशन था, लेकिन असली प्यार तो आपके साथ ही है। असली प्यार तो आपसे ही करते हैं या आप उनसे करते हो। सो ये चीज़ें इनके ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही हैं। द मून का कार्ड आ गया है। प्रोमिनेंटली यहाँ पर पाइसेस मीन राशि निकल के आ चुकी है। सो अभी फ़िलहाल मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में भी दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी कुछ इनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जो कि इनको मजबूर कर रहा है सोचने के लिए कि कौन इंसान सही, कौन इंसान गलत। हो सकता है पहले आपने बहुत समझाने की कोशिश की हो और लोगों ने भी समझाने की कोशिश की हो, लेकिन तब इनको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब इनकी समझ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड। सो अब ये इस सिचुएशन में मुझे यहाँ पर स्टक, फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब आप साइलेंट हो चुके हो। अब आप इनका साथ बिल्कुल देने को तैयार नहीं हो और इनको इस चीज़ का एहसास इनको हो रहा है कि इन्होंने ये ज़िंदगी, ये नर्क इन्होंने खुद ही अपने लिए सेलेक्ट किया था। ठीक है, ये चीज़, ये लाइफ इन्होंने खुद ही सेलेक्ट की थी। तो वो जो एहसास जो इनकी ज़िंदगी में आ रहा है ना, वो इनको और चिड़चिड़ा बनाता जा रहा है। थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में जो भी कुछ चीज़ें ये प्लान कर रहे हैं, डेफिनेटली ये बहुत जल्द होने वाली हैं। इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की तकलीफ़ में और प्रेशराइज्ड भी दिखाई दे रहे हैं। सो थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं। अभी फीलिंग्स डेफिनेटली इस थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर के दिल में बिल्कुल भी यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। सो यूनिवर्स डेफिनेटली आपकी जो तकलीफ़ें हैं उनका सल्यूशन निकालते हुए मुझे दिखाई दे रही है और
आपके पार्टनर पल पल आपको मिस करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, और थर्ड पार्टी धीरे धीरे करके इनकी ज़िंदगी से जाती हुई भी दिखाई दे रही है। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। कर्मा मैनिफेस्ट करते हैं तो ज़रूर लिखिएगा, और अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लिया है सो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों का। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाकर के हमारी और रीडिंग्स को भी देख सकते हैं। ओके, सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। क्लेम कीजिएगा 111, ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।